ये ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलिए, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि स्टैटिक जीके का आपका टॉपिक चल रहा था, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 176 क्वेश्चन से आपको आगे बढ़ना था। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे आप हमारे साथ बने हुए हैं। यूपीपीएससी, यूपीटी प्लस और टॉप 300 एमसीक्यूज लेक्चर नंबर आपका ये देख रहे हो, ये 6। और सुशांत पांडे मेरा नाम, क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस आप यहाँ देख सकते हैं। ये भी है। ये देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज विच ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक्स, निम्नलिखित बताइए। बताइए। चलिए भैया, तो आपको पता है ब्रिक्स बैंक की अध्यक्षता का जो अधिकार है वो आपके कहाँ, ये आपके ब्राजील में है। ब्राजील के पास है। अगर हम एक बात और देखते हैं, तो ब्रिक्स बैंक की बात करते हैं तो सर ये इसका क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और अगर रही बात सर इसका मुख्यालय कहाँ है, तो सर इसका जो मुख्यालय है वो संघाई है। मुख्यालय संघाई चाइना में है। और इसका जो है अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन है सर? इसके अध्यक्ष सर है मार्कोस, ठीक है, ट्रॉजियो। मार्कोस ट्रॉजियो कहाँ के हैं सर? ये ब्राजील। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि व्हेन वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क फॉर्म्ड? बताइए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का गठन कब किया गया था? चलिए, तो सर गठन कब किया गया था अगर ये पूछा गया तो सर 1985 में किया गया था। 1985 में। अगर हम बात करें सार्क की, तो सर 7 और 1 8 देश, ठीक, टोटल कितने हैं सर? 8 देश हैं। ठीक है। काठमांडू नेपाल में इसका क्या है आपको पता है? ठीक है, काठमांडू में इसका। प्रीति शिनोय निम्नलिखित में प्रीति शिनोय द्वारा लिखी गई है? बताइए। प्रीति सेनॉय द्वारा लिखी गई है कौन सी पुस्तक? चेंजिंग इंडिया, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द रूल ब्रेकर या द इमॉर्टल इंडिया? बताइए। चलिए भैया, खुश रहिए सभी लोग। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बाई प्रीति सिनॉय? कौन सी किताब? तो सर ये आपका द रूल ब्रेकर। ठीक है, द रूल ब्रेकर, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए। प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? साइंस एंड टेक, एनवायरमेंटल स्टडीज, लिटरेचर, और भैया आप बताओगे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। चलिए, तो सर ये आपका पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, तो आपको पहले इसके बारे में जानना होगा। शुरुआत इसकी कब से हुई थी? 1917 से शुरुआत हुई थी। कहाँ सर? यूएस से। यूएसए में शुरुआत इसकी हुई थी। ठीक है। अगर रही बात तो किसके क्षेत्र में सर? ये लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। ठीक है। चलिए। राजसमंद लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए।
बताओ भैया। बिल्कुल शिवानी जी, स्वागत है। शिवानी जी, आजकल आप गायब है, मेंस की तैयारी में लग रहा है अच्छे से। आइए सर, ये राजस्थान है। ठीक है। सर वेम्बनाड की अगर हम बात करें, कुछ पूछे जाते हैं आपके। वेम्बनाड झील। ठीक है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल है। ठीक है। बिल्कुल। अष्टमुडी सर कहाँ है? ये आपका, ये भी सर आपका केरल है। ठीक है। उसके बाद सर कुछ चीजें आती हैं। ठीक है, ये दोनों याद कर लीजिएगा, ये आपके केरल है। अगला क्वेश्चन है आपसे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आइए। व्हाट इज द बैंक और सॉरी रैंक ऑफ इंडिया इज सस्टेनेबल इन, यहाँ लिख देना। इन होगा यहाँ पे। ठीक है। इन सस्टेनेबल, पब्लिश्ड इन 2021। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया से मेंस की तैयारी करिए बहुत अच्छे से। ठीक है। मेंस की तैयारी करिए और एकदम जबरदस्त तरीके से इस बार इंटरव्यू में भी बैठना है आपको। इसमें प्रकाशित सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ये रैंक क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है। चलिए। तो सर बहुत ही प्यारी रैंक है, 120 रैंक है, और आपको पता है रैंक से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अब इसका प्रकाशन कौन करता है सर, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क वाटर है। ठीक है। और रैंक वन की अगर आपसे कभी बात पूछ दे, ठीक है, रैंक वन में कौन है? ये आपका फिनलैंड है। अच्छा, हो गया 2021 में। अगर 2020 में कौन सी रैंकिंग थी? सो 2020 में 117वीं रैंकिंग थी। तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में किस सुविधा को जाना जाता है? ये तो सर, सॉफ्ट अगर बैंक तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी को, जिसे हम कहते हैं IDA। ठीक है। अगर हम बात करें, विश्व बैंक का मुख्यालय सभी को भैया पता है कहाँ पे? सर वॉशिंगटन, वॉशिंगटन DC। और सर 1944। ठीक है। कितने देश सर? 189 देश। ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नंबर सिक्योरिटी काउंसिल। बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट संख्या है नॉन परमानेंट मेंबर्स की सिक्योरिटी काउंसिल में। बताइए भैया। आप बताएंगे सर। अगर हम इसकी बात करें तो सर ये D। ठीक है, कितने सर? ये 10। कौन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की सही संख्या है? ठीक है। तो सर ये 10 है। ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे कुछ और भी अगर बात करें, ठीक है, कैसे होता है, देखिए सुरक्षा परिषद की बात करते हैं तो चयन प्रक्रिया आपको कौन? सर यूनाइटेड नेशंस जनरल, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ही करती है। आप बिल्कुल बहुत अच्छे। ठीक है। और स्थाई की अगर हम बात करते हैं, जिसे परमानेंट भी आप कहते हो, स्थाई सदस्य कौन होते हैं सर? 5, जिनके पास क्या वीटो पावर वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। अस्थाई 10। ठीक है। अब कार्यकाल कितना? 2 वर्ष का होता है। ठीक है भैया, 10 होते हैं, कार्यकाल 2 वर्ष का हो गया। ठीक है। भारत भैया कब से कब तक कर रहा है, पता है? भारत अभी आपको पता है ना, भारत कब से कब तक कर रहा है? सर 1 जनवरी 21 से लेके, ये आपके लिए सबसे जबरदस्त मुद्दा है।
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल इश्यूज भी तो आते हैं आपके। ठीक है, चलिए। है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाबू एक ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, भैया अध्यक्षता क्या सर प्रति माह बेसिस पे होती है। कब करेगा, मतलब इंडिया कब किया था सर, अगस्त 2021 में। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब ये कर चुका है। इसका मतलब ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। ना ना, 21 से 23 नहीं, दिसंबर 22। 2 साल जोड़िए ना फिर आप। पूरा 21 और पूरा 22। शिवानी जी ऐसे गलत मत कर देना, मेंस में अगर आ गया तो। वॉइस नहीं आ रही है? आवाज तो क्लियर है ना? आवाज क्लियर है ना सभी को, ये बताइए। बताइए आवाज क्लियर है ना, ये बताइएगा। चलिए चलिए बताइए। चलो भैया, तो फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट रामसर साइट की बात की गई है, तो सर ये कोबोर्ग पेनिनसुला है। तो भैया मीनू जी एक बार रिफ्रेश करिए आप। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करिए आप। चलिए आपका क्या है, फर्स्ट रामसर साइट की बात करते हैं। तो ये कौन सी है सर, ये कोबोर्ग पेनिनसुला है, ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए। ये अब क्लियर है ना? आइए। अब clear- बिल्कुल, वो नेटवर्क इशू थोड़ा सा रहा था। आइए चलिए। ये आपको कौन सा सर, बेल्जियम है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये सर बेल्जियम है। ठीक है, बेल्जियम की अगर हम बातें करते हैं सर, ठीक है, बेल्जियम आपका है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक हॉकी विश्व कप सर पाकिस्तान, कितनी बार सर, 4 बार। ठीक, ये वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ जाता है ना बीच बीच में। ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटेन बाय, लिखी गई है, बताना है आपको। ओवरड्राफ्ट, इफ इट ब्लीड्स, ठीक है, द एंड गेम, या द आर्ट ऑफ हर डील। बताइए, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। नहीं, अभी तक आपके जवाब नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देखिए भैया इसका जवाब क्या है सर, द एंड गेम। ठीक है, ओवरड्राफ्ट तो सर उर्जित पटेल द्वारा लिखा गया है ना, ये तो सर उर्जित पटेल द्वारा लिखा गया है। हाँ सर, ये तो इनके द्वारा लिखा गया है। अब सर ये बताइए, इफ इट ब्लीड्स, स्टीफन किंग द्वारा लिखा गया है। लिखा गया है। द आर्ट ऑफ, ठीक है, हर्डील, सब मैरी जॉर्डन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मैरी जॉर्डन द्वारा लिखा गया है। आइए ये देखते हैं, विच गॉट टॉप रैंक इन एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। बताना है कि सर द, मतलब ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। बताइए। बताइए। चलिए
देखिए आप ये कौन है, बिल्कुल सही आपका। कन्वेंशन केम इनटू फोर्स। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब है तो आसान, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे गलत भी कर देंगे। अब वो कैसे गलत करेंगे आप देख सकते हो। देखिए रामसर अभिसमय कब प्रस्तावित, तो पहली बात तो कब इस पे साइन हुआ था सर, 2 फरवरी 1971 को सर रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, जो कहाँ के है, ईरान में है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, साइन हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। बट सर ये कब फोर्स में आया, ठीक है सर आपका कब, अगर हम बात करते हैं कि 1975 में सर ये आया था, कब आया था, 1975 में आया था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है आपसे, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोकल इज रिफर टू इन विच स्पोर्ट। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द आपके किस खेल में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे स्ट्रोक कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, स्ट्रोक। 40+1 आपके 47 रामसर स्थल हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अगर हम करते हैं किस खेल में किया गया है, तो आप बताओगे सर बहुत ही प्यार से, किस में यूज किया जाता है, सर ये स्विमिंग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला ये टॉपिक देखते हैं। अगला ये कहता है कि होकेरा वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। होकेरा वेटलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ये बताना है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये किस में स्थित है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सर ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और तो आपको कुछ याद कर लीजिए, आपका बिहार का पूछा जाता है, ठीक है, कौन सा, खैबर ताल, ठीक है, खैबर ताल। अगर हम त्रिपुरा की पूछें, ठीक है, अगर हम त्रिपुरा का आपसे पूछ दें, तो सर ये आपका रुद्र सागर, ठीक है। अगर सर यही हम असम का पूछ दें, ठीक है, असम में कौन सा, सर दीपोर बिल, ठीक है, दीपोर बिल लेक आपका यहीं पे है सर। तो ये सारी चीजें आपको एकदम रटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सूर्य गांगुली इज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। बताइए सूर्य गांगुली फेमस प्लेयर हैं किसी स्पोर्ट्स के, ठीक है, बताइए। चलिए भैया आपको पता है ये किससे संबंधित है, चेस से संबंधित है, बहुत अच्छे। आइए, देयर इट्स लैंड बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ मिजोरम। इनमें से कौन सा स्टेट ऑफ मिजोरम से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ये बताना है। बताइए। चलिए तो आप बताओगे सर ये मेघालय है, ठीक, बिल्कुल। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन धानु जाता, ठीक है, धानु जत्रा। बताइए ये आपको कहाँ पे निम्नलिखित में से धनु जत्रा में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और त्रिपुरा, कौन सा है ये पूछा गया है आपसे। तो आपको बताना है, तो सर ये कौन सा है, ये सर उड़ीसा में है, ठीक है, ये उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये उड़ीसा में है। अगर आपसे अगला पॉइंट पूछा जाए कि विच वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, आचार्य तुलसी, ठीक है,
जल्दी से बताइए। आचार्य तुलसी, जे रेंगा स्वामी, जे आर डी टाटा, मदर टेरेसा। बताओ। प्रदान किया गया, जल्दी से आपको बताना है, या किसे प्रदान किया गया है, किसके द्वारा नहीं। चलिए, तो सर ये मदर टेरेसा को, बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा। शुरुआत कब से हुई थी सर ये, बिल्कुल इसकी शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत इसकी सर 1992 से 92 में हुई थी। ठीक है, और अगर रही बात तो पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख की। ठीक है, ये पुरस्कार राशि कितनी है सर? ठीक है, पुरस्कार राशि आपकी कितनी? सर 10 लाख की है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब 20 अगस्त को भैया सद्भावना दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। कब सर? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। आइए, बिल्कुल, बहुत अच्छे शिवानी जी। तो ये वेयर इज द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये तो बता लोगे आप। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, ये तो बता लो। आइए, अगला टॉपिक देखते, मतलब अगला देखते हैं क्वेश्चन। When was Pakistan's आसिफ अली selected as the ICC प्लेयर ऑफ द मंथ? पाकिस्तान के जो आसिफ अली को कब आईसीसी प्लेयर के रूप में चुना गया है? भैया देखो, स्टैटिक का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए, चलिए तो देखते हैं कितने लोग इसको सही देते हैं। ये पता है ये कहाँ के? सर पाकिस्तान के ये आसिफ अली है। ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो सर ये आप ध्यान दीजिएगा, ये अक्टूबर 2021 की ये बात है। ठीक है, अक्टूबर 2021। हाउ मेनी सीट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इन लोकसभा? लोकसभा में महाराष्ट्र राज्य की कितनी सीटें हैं, ये बताना है। चलिए बताइए, लोकसभा की पूछा गया है आपसे। बिल्कुल, अक्टूबर 21, सही है, सही है। चलिए बताइए। चलो भैया, तो आपको ये कितनी है सर? ये 48 है। कितनी है सर? ये 48 है। ठीक है, 25 कहाँ है? 25 आपके राजस्थान में है। जल्दी से यूपी का कमेंट करके बता दीजिएगा। 40 आपके बिहार में है। ठीक है, 40 आपके वेस्ट बंगाल में है। यूपी का पूछा जाता है, यूपी में 80 है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए एकदम। चलिए, गरासिया इज अ ट्राइब इन विच स्टेट? गरासिया किस राज्य की जनजाति है? बताइए, गरासिया किस राज्य की जनजाति है? चलिए, तो देखते हैं। गरासिया किस राज्य की जनजाति, आपसे ये पूछा गया है। तो सर ये राजस्थान की है। ये कहाँ की है सर? ये राजस्थान की है। रवीश कुमार इज अम्बेसडर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? बताना, रवीश कुमार किस देश में भारत के राजदूत हैं? बताओ। क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब दें आप लोग। चलिए, तो भैया ये कहाँ पे? ये भैया आपका कनाडा का अगर पूछ दे तो अजय बिसारिया है। अजय बिसारिया है। ठीक है, कतर का कौन है? ये भैया दीपक मित्तल है। ठीक है, इटली का पूछ दे तो नीना मल्होत्रा है। तो रट जाना एकदम। चलिए,
भटकल पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भटकल बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। बताइए, भटकल पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बताइए। चलो भैया, ये आपका क्या है? ये आपका कर्नाटक है सर। ये आपका कर्नाटका है। बताइए। करेंसी ऑफ विच कंट्री? रिंग। ठीक है। बताइए, वैसे ये बता लोगे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भैया आपके मलेशिया की है। और अगर रही बात मंगोलिया की, क्या है? तो सर मंगोलिया की तो आप ही बता दोगे कि तुगरी। ठीक है। चलिए, मालदीव की क्या है सर? कहा गया। ठीक है। हाँ, ब्रुनई का पहले लिख लो, उसके बाद मालदीव पे चलते हैं। ठीक है। ब्रुनई का। मालदीव की क्या है? कोई। मालदीव की क्या है, ये जल्दी से आपके आगे हिंट लगा दिया मैं। ठीक है। चलिए, मुझे जल्दी से इसका कमेंट करिएगा। तिपानी इज अ फेमस डांस ऑफ विच इन इंडिया? बताना है, तिपानी कहाँ का फेमस डांस है? बताइए, भारत में। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। बताइए। चलो भैया, तो ये आपके गुजरात का। 5 रिलेटेड पिग्मी जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताओ। चलिए, तो भैया आपको पता है ये ईस्ट अफ्रीका से। चलिए। शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ड। शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में बनाया गया है? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और इजिप्ट। 104 का भी। 104 का ईस्ट अफ्रीका है वो। ठीक है, वो ईस्ट अफ्रीका था। हाँ बिल्कुल। चलिए भैया, जायद शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे भैया? शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में बनाया गया? ये बताइए। तो सर ये पाकिस्तान में बनाया गया है। ठीक है। आज शाम को आपकी 6 बजे एक हमने क्लास रखी है। ठीक है, वो आपके करंट अफेयर्स की क्लास है। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास है। वो अब थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे आपकी शाम को 6 बजे मैंने क्लास रखी है। आप आ सकते हैं शाम को। ठीक है। आ रहा हूँ। ठीक, क्या चल रहा है? क्या है ना, बच्चों का सब तैयार हो चुका है। बच्चों का तैयार हो चुका है। क्योंकि आधे लोग तो जब ये आर ओ दिए होंगे तो उनका तो पूरा माइंड जो है ना वो क्या होगा, मुझे लगता है परीक्षा को लेकर के ही, कि भैया एग्जाम भी कुछ होता है। कि समझ रहे हैं ना? आइए। तो सर ये अबूजा है। नाइजीरिया का सर अबूजा है। जाम्बिया का क्या है? लुसाका है। कुछ लोगों को भरोसा भी उठ गया होगा कि पढ़ने से भैया क्या फ़ायदा, ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे के लिए और मेहनत करें। ठीक है। चलिए। ऑफ विच रिवर इज नासिक सिचुएटेड? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? करंट अफेयर्स के लिए आप शाम को 6 बजे आ जाइएगा, यूट्यूब पे ही है।
रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, वो सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है आपके। चलिए, तो भैया ये आपको कौन सा है सर? तो ये सर आपका बहुत ही प्यारा क्या गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, आपको पता है बीसी रॉय पुरस्कार 1 जुलाई, और 1 जुलाई को आपको एक चीज और पता है, डॉक्टर्स डे भी होता है, डॉक्टर्स डे। ठीक है, तो किस क्षेत्र में सर? बहुत ही प्यारा, मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। करंट तो आपके लिए भी जरूरी है, करीब 75 क्वेश्चन का टारगेट है, तो शाम को 6 बजे है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या दर सर्वाधिक है, ये आपसे बताया है। ठीक है, बताओ ये। चलिए, तो आप बताएंगे जनसंख्या, भैया मेघालय कितना सर? 28%। ठीक है, चलिए। मेघालय है, जनसंख्या दर पूछा है, जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है ना आपसे, तो वृद्धि दर तो मेघालय की है 28%। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ पिक्चर, सॉरी 20 के नोट पे पीछे कौन सा बना होता है? चलिए, एक एक हम शुरू करते हैं। या, रानी का वाव 100 रुपया, एलोरा वाला भैया 20 रुपया, रुपया, लाल किला, लाल किला वाला सर 500 रुपया, आपका मंगलयान 2000 रुपया। तो ये आपको कुछ फैक्ट याद करने पड़ेंगे सर, एलोरा केव से। ठीक, नमस्कार। आइए, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात आपसे पूछी गई है। आइए, बताइएगा, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? चलिए, आप लोग बताइएगा जल्दी से इसका जवाब। तो भैया अगर हम इसकी बातें करें तो आपके सामने मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। इसमें आएंगे तो आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, ये तो बहुत छोटे थे, मतलब 2011 से ये चीज़ें बिल्कुल। आशीष जी भैया स्वागत है। और वीडियो को भैया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो वीडियो को वैसे भी कर दिया करिए। आइए देखते हैं सर, ये हिमाचल और ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये तो पहले सभी को पता है, शुरू से देखते चले आ रहे हो। नहीं, नागालैंड नहीं, मैंने बोला जो जनसंख्या वृद्धि अगर आपसे पूछेगा तो भैया ये आएगा ना, क्योंकि सर -6% यहाँ पे थी। अंगद जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला जनसंख्या वृद्धि अगर होगी तो -6%, लेकिन अगर आपसे ये बात पूछेगा तब आप ये बताओगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछ दे, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जिला पूछ दे तब आप क्या लगाओगे? बताइए, एक ही आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, बता सकता है क्या? तब आप बताओगे सर ये थाना है। थाने कहाँ पे? महाराष्ट्र वाला, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भैया दिबांग वैली, कहाँ पे सर? अरुणाचल में। ठीक है, ये सारी चीजें। न्यूनतम साक्षरता अगर पूछ दे तो आपको पता है ये अली, ये जो अलीराजपुर है कहाँ पे? एमपी में, वहां पे है। ठीक, इसे याद करना है। ये उसके बाद अब पूछेगा जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक राज्य में कहाँ पे है, तो सब तब आपका मेघालय जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, सब क्वेश्चन आपको मतलब सेंसस याद करना होगा। चलिए, एक दिन आपको सेंसस के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। रामसर कन्वेंशन, भारत रामसर अभिसमय में कब शामिल हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, हम आपको कुछ चीजें बताते हैं, आप जवाब देते रहिए, तब तक हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। ठीक है, अगर रामसर साइन की बात करेगा, रामसर समझौते की बात करें, अगर हम साइन की बात करें
तो सर 2 फरवरी हुआ था, ईरान में एक शहर है, कौन सा, रामसर, ठीक है। एप्लीकेबल का जो एनफोर्स कब से हुआ या एप्लीकेबल भी आप कहते हो, सर 1975 में हुआ था, ठीक है सर। भारत कब ज्वाइन हुआ, तो यही डेट अगर आपसे पूछ दे तो सर, तो आप यहाँ पे बता सकते हो 1982। कभी कभी आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि डेट, तो डेट क्या होगा, देखो आपको भ्रमित करने के लिए ये दिया जाएगा कि 2 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। ज्यादातर लोग 2 फरवरी लगाएंगे क्योंकि सर वेटलैंड डे होता है, क्योंकि यह 2 फरवरी को साइन हुआ था, तो इसी को वेटलैंड डे कहते हैं। तो आप यहाँ ये सोचो, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी तरह, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज शेयर देयर बाउंड्री विथ चाइना, एवं केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं, बताइए। आपके कौन कितने, 5, 4, 3 और 2, बताइए। कौन कौन साझा करते हैं। आवाज चली जाती है मेरी, मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, ठीक है। घबराइए मत, कल से आपको डिजिटल पे क्लासेस होंगी, ठीक है, कल से आपकी जो क्लासेस है ना वो डिजिटल पे चलेंगी, तो परेशान मत होइए, कल से ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। भैया आपको पता है सर, ये हमारे 5 हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके क्या है, 5 है। सबसे बड़ा पड़ोसी देश चाइना, सबसे बड़ा पड़ोसी देश पूछे, ठीक है, सबसे बड़ा पड़ोसी देश तो आपको पता है हम लोग का क्या है, चाइना ही है, ये तो आपको पता ही है। सबसे छोटा पड़ोसी देश अगर यहाँ पे मान लो पूछ दे, सबसे छोटा पड़ोसी देश, सर ये भूटान है। और आपको पता है अभी श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अभी यहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी, ये ध्यान दीजिएगा। आइए, अगर हम कुछ बातें करते हैं, एक लाइन आपकी आती है कौन सी, मैकमोहन लाइन, देख लीजिए, मैकमोहन लाइन किससे संबंधित है, आपके इंडिया एंड चाइना से संबंधित है, ठीक है। दूसरी चीजें, एक लाइन होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, ये भी किसके बीच में है सर, इंडिया एंड चाइना के बीच में है, ठीक है। बॉर्डर कितना बनाता है चाइना के साथ भारत, तो सर आपका 8488 किलोमीटर का सर ये बॉर्डर भी बनाता है, ठीक है, इंडिया और चाइना बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं। लाइफ ऑन लैंड इज रिलेटेड टू विच गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्थल का सतत विकास लक्ष्य के किस लक्ष्य से संबंधित है, आइए बताइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो आपको मैंने कई चीजें से बताई थी। मैंने जैसे आपको बताया था SDG, पहले SDG देखो कितने गोल्स हैं टोटल, टोटल सर 17 गोल्स हैं सर, इनको पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है ना, इनको जो पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का रखा गया है, ठीक है सर। पूरा करने का लक्ष्य 2030 का रखा गया है। अगर हम आपसे बातें करें सर, जो पहला था, पहले में हमारा था जीरो पोवर्टी, सर जीरो पॉवर्टी की बातें कही गई थी, कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला 7वां, तो बाबू 7वां में आपको पता है क्लीन एनर्जी की बात की गई है, ठीक है, क्लीन एनर्जी की बात कही गई है। अगर आपसे दे दे कि सर यहाँ 8वें में फिर क्या था, 8वें में बाबू था डिसेंट वर्क की बात की गई है, ठीक है, डिसेंट वर्क की बातें की गई है। फिर सर 14वें में क्या था, सर लाइफ बिलो वाटर, मतलब भैया लाइफ बिलो वाटर की बात की गई है, ठीक है। और सर हम 15वें की बात करते हैं, तो सर लाइफ ऑन लैंड की बात, ये हमारा 15वां सस्टेनेबल गोल्स है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। आपको एक दिन पूरे सस्टेनेबल गोल्स की मैं आपको दे दूंगा एक क्या कहते हैं, वीडियो दे दूंगा आपको, ठीक है, और उसका टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है, तो वहां से आप उसको करें और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि आपको नई नई चीज़ें जो मैं भेजता हूँ आपको मिलती रहेंगी प्रॉपर, ठीक है। चलिए, क्योंकि कुछ शॉर्ट नोट्स भी रहते हैं, वो जरूरी होते हैं आपके लिए। ये महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है,
आपको बता, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव कहाँ पे है ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए कहाँ पे है। भूटान नेशनल पार्क है, ठीक है। तो वो कोई बता सकता है अंडमान में है, उसका नाम कोई बता सकता है क्या? कोई उसका नाम बता सकता है क्या? अंडमान में है, ठीक है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल अंगद जी, अंगद जी समझ में आ रही चीजें ना, बढ़िया। पहली बार क्लास में आए हमारे, समझ में आ रही है ना बढ़िया एकदम चीजें। आइए, देखो भैया, ये आपको पता है ये आपको कौन सी जगह है सर? सर ये है, ठीक है। कैसे भैया? अंडमान एंड निकोबार है बाबू, ठीक है। ठीक है, सॉरी। आपको कौन सा है जल्दी बताइए? अंडमान एंड निकोबार है। मैंने आपसे कुछ पूछा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? मैं हिंट दे दे रहा हूँ, अंडमान। ठीक है, आप बताओगे यार, ठीक है। चलिए, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मुझे वो बांटा था, आपको पता है? उस समय उन्होंने एक नाम रखा था, शहीद और स्वराज भी रखा था। फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स द बाउंड्री विथ नागालैंड, बताना इनमें से कौन सा नागालैंड से बाउंड्री शेयर करता है। ये बताओ। ये आवाज ब्रेक हो रही है। नू नाम। अच्छा अंगद जी, आप ही हो? अच्छा अच्छा अच्छा। ओ, प्लस की ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया भैया, याद आ गया, याद। चलिए, नाम नहीं बता पाए भैया, साउथ बटन एक नाम सुना थे? साउथ बटन एक नाम सुने थे आप लोग? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है बाबू, और आपका स्मॉलेस्ट है। ये आपका स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है भैया। ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। आइए, तो सर ये आपका क्या है? ये आपका अरुणाचल, असम एंड मणिपुर, ठीक है। अरुणाचल, असम एंड मणिपुर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स पब्लिश्ड इन 2021? 2021 में प्रकाशित वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? बताओ, वैश्विक शांति सूचकांक की बात आपसे पूछ दिया गया है। जो है ना, साइंस की थ्योरी क्लास के लिए आ सकते हैं स्पेशल पे। आज आपको वहां पे टॉपिक जो चलेगी वो आपका चलेगा ब्लड। बिल्कुल, गुड़िया यादव जी, स्वागत है आपका। चलिए। चलिए, बिल्कुल। ये कौन सा सर? ये 135, 135 की बात करते हैं। सर देखो, प्रकाशन कौन करता है सबसे पहला यही है। प्रकाशन कौन करता है? इंस्टीट्यूट, ये सभी क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट फॉर, ये याद कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और भैया रैंक वन पे कौन है? अगर आपसे पहली रैंक पूछ दे तो कौन है? तो और आप कहोगे सर आइसलैंड, ठीक है। चलिए, ये याद करिएगा। मास्टर ऑफ इंडिया, भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन? बताइए। दिव्येंदु बरुआ, ठीक है।
पंड्याल हरिकृष्ण, अभिमन्यु मिश्रा, गुरेश डी। बताओ। चलिए, तो भैया ये गुरेश डी है ये। अगर हम बात करते अभिमन्यु मिश्रा की, ठीक है, जिनकी अगर बात करें तो ये कहाँ के, यूएसए। यूएसए के हैं, ठीक है। गुरेश डी आपके तमिलनाडु, कहाँ के साथ, तमिलनाडु के हैं। लार्ज एज द यूरोपियन नेशनल पोलैंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यापक रूप से यूरोपीय राष्ट्र पोलैंड जितना बड़ा है? अभी भी हो रही है। अभी भी हो रही है क्या? आइए, सर ये मध्य प्रदेश है। राजधानी देख लेते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है सर? इसकी राजधानी कहाँ है सर? वॉर्सोवा। ठीक है, करेंसी क्या है? करेंसी क्या है भैया आपका? ज़्लॉट। आराम से बोलते हैं, जिससे हो सकता है आपकी आवाज़ बिल्कुल सही जाएगी। When was the first Commonwealth Games held? पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित किया गया था? समझ गया, इसका मतलब आपको आराम से ही बोलने हैं। आवाज़ वो क्या होता है ना, जब आपकी स्पीड तेज होती है ना, तो आवाज़ जो टकराने की वो होती है ना, वो थोड़ा सा साइड हो जाती है। तो आराम से बोलते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित किया गया था? 1930 में, 1930। ठीक है। कहाँ भैया? हैमिल्टन। हाँ, चाहे और देख ले, 2010 में न्यू दिल्ली। ये बताइएगा कि आराम से बोल, सही जा रही है क्या? 2014 में सर ग्लासगो। ठीक है। 2018 में कहाँ पे? गोल्ड कोस्ट। ठीक है। 2022 में बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम। चलिए, आगे आते हैं। A farmer who owns one of land is known as। ठीक है। फिर हो, अच्छा, चलिए आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। भैया इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम स्मॉल फार्मर्स कहते हैं। ऐसे गलत नहीं करना है, ठीक है। देखिए, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, और ये जो बाकी जो एग्जाम्स होते हैं ना, ठीक है भैया, स्मॉल फार्मर्स इन्हें कहा जाता है। देखिए, मार्जिनल में क्या होता है ना, मार्जिनल में अप टू मार्जिनल में अप टू 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है। बिग फार्मर में क्या होता है? 10 हेक्टेयर एबव। अरे बिल्कुल अमित जी भैया, स्वागत है। 10 हेक्टेयर एबव। ठीक है। मीडियम में क्या होता है सर? 4 से 10 हेक्टेयर होता है। और स्मॉल में 1 से 2 हेक्टेयर। और सेमी मीडियम में कितना आता है? सेमी मीडियम की अगर हम बात करते हैं, तो सर यहाँ पे 2 से 4 हेक्टेयर होता है। ठीक। दा विंची प्लस एंड वेरिटेस 2 बाई नासा।
रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है बता। आपको शाम को 6 बजे वाली जो क्लास रेगुलर मेरी क्लास है, उसमें आपको इस समय इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है करंट अफेयर्स, ठीक है। शाम को 6 बजे वाली क्लास में आपका चल रहा है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप बिल्कुल हमारे साथ वहाँ ये आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए शाम को 6 बजे, ठीक है। ये आज आपको, कल मैंने 75 क्वेश्चंस हुए थे आपके, और बाकी के आज आपके हो जाएंगे टोटल 150 क्वेश्चंस। तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आइए, ये भैया वीनस, ब्लैकबक नेशनल पार्क इज लोकेटेड, पॉपुलेशन बताइए। आइए सर, ये आपका गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। आइए, परसेंट ऑफ इट्स टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रो पावर। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड ब्राजील, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, और जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी आपको छोटी छोटी चीज़ें होती हैं महत्वपूर्ण, वो मैं आपको देता हूँ, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है। आइए, तो भैया ये आपको चीज़ें देखनी है, ये सर क्या है, ये आपका नॉर्वे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और एनर्जी आइलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? एक आपने नाम सुना होगा, एनर्जी आइलैंड, ठीक है। ये सुना होगा ना, एनर्जी आइलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप आंख बंद करके लगाओगे कौन? डेनमार्क। इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय नीना राय, निम्न द्वारा लिखी गई है। फुल स्पेक्ट्रम, विशेष कोड टू विन, ठीक है, सियासत, ठीक है। उसके बाद आपका अमेजिंग अयोध्या। बताइए कौन से किसके द्वारा लिखी गई है? हम बाकी चीजें लिख रहे हैं, और बाकी आप मुझे बताते चलिए, आंसर आप बताते चलिए, बाकी तो मैं लिख ही रहा हूँ। फुल स्पेक्ट्रम सर अर्जुन, अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई, अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई। विशेष कोड टू विन सर विशेष द्वारा लिखी गई है, नाम ही देख रहे हो आप, समझ गए होगे। सियासत में सदस्यता, ये सर किसके द्वारा है? विजय कुमार द्वारा ये आपका लिखित है, ठीक है, विजय कुमार द्वारा ये आपका लिखा गया है। धर्म, यहाँ जो अमेजिंग कोड, ये तो आपको पता ही चल गया कि सर इन्हीं द्वारा लिखा है, अमेजिंग अयोध्या। सर एक आपकी पुस्तक बड़ी फेमस चल रही है, धर्म, अमिश की है, ठीक है, अमीश त्रिपाठी की है, ठीक है। चलिए, अयोध्या नाम से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सनराइज ओवर अयोध्या, ये किसके द्वारा है? सर ये दिया गया है सलमान फॉरेन ट्रेड। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? मतलब भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप बताओगे सर ये कहाँ पे है? सर ये आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तुंगनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच इंडियन सिटी, तुंग भारत के किस शहर में स्थित है? तुंगनाथ मंदिर आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। ये बताएंगे आप कहाँ पे स्थित है। चलिए, स्थित है। आप बोलोगे सर तुंगनाथ मंदिर,
सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन। बिल्कुल, बहुत अच्छे अंगद जी। ये चीजें सरस्वती सम्मान की अगर हम बातें करते हैं, ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, इसकी शुरुआत 91 में हुई थी। अब हुई थी 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है सर। पुरस्कार कितना होता है सर? पुरस्कार राशि की अगर हम बात करें सर, यहाँ पे 15 लाख रुपए होते हैं। ठीक है सर। प्रथम किसे मिला था पहली बार अगर हम बात करें, तो सर ये आपके हरिवंश को मिला था। ठीक है, चलिए, ठीक है सर। वर्तमान में अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में किसे, तो सर ये शरद, ठीक है, शरद लिम्बाले को मिला है। ठीक है, शरद लिम्बाले को ये मिला है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आप कहोगे सर किससे संबंधित है? ये बहुत ही प्यारा जवाब सर, ये साहित्य के क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए। ऑफ यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली की पहली आपको अध्यक्ष कौन था, ये बताना है, पहली भारतीय अध्यक्ष। आइए भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, मतलब हर एग्जाम में तो मान के चलिए, अगर स्टैटिक का क्वेश्चन अगर आना है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको उठा ही लिया जाता है। आइए, तो सर ये कौन है? मिसेस विजया लक्ष्मी। ठीक है, कब सर? 1953 की ये बातें हैं, 53 की ये बातें। आइए, क्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, जिसे हम बहुत प्यार से बोलते हैं ओपेक। हम बहुत ही प्यार से ओपेक बोला जाता है। अल्जायर्स, लागोस, कुवैत और वियना। चलिए, तो भैया ये आप इसकी स्थापना की बात करते हैं, ठीक है, स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब? तो आप बताएंगे सर 1960, कहाँ पे? आपके बगदाद में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, आपका वियना में है। ठीक है, सदस्य कितने होते हैं सर? सदस्य आपके 13 देश हैं इसके। ठीक है, सचिव इस समय कौन है? इस समय सचिव कौन है सर? इस समय मोहम्मद, ठीक है, कौन? बारकिंदो हैं, जो कि कहाँ के सर? नाइजीरिया के हैं। नाइजीरिया के मोहम्मद बारकिंदो। ठीक है, ये आपके नाइजीरिया के। क्लियर है? चलो। वेयर इज लोकेटेड नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी? बताना है नंदूर मधमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड। बताइए, नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में आपको पता है दो रामसर साइट भी हैं। ठीक है, दो रामसर साइट भी हैं, ये सभी को पता है। पहला लोनार, ठीक है, पहला लोनार लेक, नांदूर। ठीक है, पूरे भारत में आपके कितने हैं? 47 रामसर साइट है। ठीक है, जो भी लास्ट वाला जुड़ा है आपके बिजनौर के पास में जो एक हैदरगढ़ है, ठीक है, वो जुड़ा है। ठीक है, तो मतलब आपके 46 थे, अब एक 47 हो गया। उत्तर प्रदेश में 8 थे, 9 हो गया। हरेला महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बताना है हरेला महोत्सव निम्नलिखित किस राज्य में है? उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा। बताइए, तो आप बताएंगे सर ये उत्तराखंड। ठीक है, हरेला महोत्सव की बात है तो सर ये आपके उत्तराखंड में। ठीक है, चलो।
आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, गुरबिल पाल सिंह, अरविंद कुमार और या सामंत गोयल। ये दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सर ये राकेश अस्थाना को किया गया है। और अगर गुरबिल पाल सिंह अगर देखते हैं सर, ये एनसीसी के हैं। ठीक है। अरविंद कुमार की अगर हम बातें देखते हैं तो आईबी के हैं ये। और सर सामंत गोयल के सर ये रॉक। सारी चीजें आप याद रखिएगा। बिल्कुल भैया। आइए। among these has not, अब नहीं जीता है, बताइए। बताइए। तो सर सुष्मिता सेन ने क्या है कि नहीं जीता है? बताइए। पूछा है ना, हैज नॉट वॉन। बताइए, इसका जल्दी से आपको जवाब देना है। अच्छा, क्या अभी हाल ही में किसी ने जीता है क्या? मिस यूनिवर्स थी। क्या बात, बड़े समझदार हो यार आप लोग। ठीक है। 1994। ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, बताना है कि भैया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको यूट्यूब पे ही साइंस की भी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ साइंस की क्लासेस आपके यूट्यूब पे भी। तो टॉपिक अलग है। स्पेशल में आपके टॉपिक अलग है और यूट्यूब पे टॉपिक अलग है। दोनों क्लासेस अगर आप करते हो तो आपको समय से पहले आप साइंस को कंप्लीट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आइए। ये आपका भैया क्या है? ये आपका सर वर्ल्ड बैंक है। अरे वर्ल्ड बैंक है बाबू, एशियन बैंक, ये आईएमएफ मत लगा देना। चलिए। फेमस प्लेयर ऑफ, बताइए। ये बैडमिंटन से संबंधित है। कंडूजा इज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? भारत के राजदूत किस देश में है? चलिए। तो आप बताएंगे सर ये जिम्बाब्वे। करेंगे। वेनेजुला की बात करते हैं तो सर अभिषेक सिंह। ईरान की बात करते हैं तो कौन है? इसराइल की कौन है सर? यहाँ पे संजीव, आपके सिंगला। ग्रैंड प्रिक्स 2021, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता कौन है बाबू, ये बता दीजिएगा। कौन है? तो आप बोलेंगे सर इसके जो वॉल्टेरी बोतास। ठीक। वॉल्टेरी बोतास है इसके। ठीक। आगे गया है। सरलामकाई इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? सरलामकाई किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। बताइए कहाँ का है ये? तो आप बताएंगे सर ये आपके मिजोरम का है। कहाँ का है? ये आपके मिजोरम का है। चलिए।
सेंसस 2011। नेगेटिव पंकज जी, इसका जवाब वही होगा जो आपने बहुत शुरू में आते ही दिया था। इसका जवाब वही है। रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसका सेम जवाब वही है जो आपने शुरू में दिया था। अब आप समझ गए होंगे कि सर आप नागालैंड कहना चाहते हो, और इसका भाई देखेंगे तो -6%। बिल्कुल बताना है। बांजुल किस देश का मतलब कैपिटल सिटी है, बताओ भैया। चलिए थोड़ा सा मडागास्कर के बारे में देख लेते हैं, तो सर इसका क्या होता है। सर इसका है एंटानैनोरीवो। ठीक है। अंगोला का सर क्या है, अंगोला का है लुआंडा। ठीक है। कोमोरोस का क्या है सर, ये आपका मारोनी है। ठीक है। तो सर ये किसका बच गया, बांजुल, बांजुल सर आपका गैम्बिया। बांजुल आपका गैम्बिया का बच गया। ठीक है। आइए। करेंसी ऑफ विच कंट्री, लोती किस देश की मुद्रा है। ठीक है। आपको इस सीरीज में टोटल 300 क्वेश्चन है, टोटल। तो बिल्कुल आपको टोटल 300 कराएंगे, और ये आपको पीडीएफ ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देना। ठीक है। आइए। तो ये कहाँ है भैया, ये आपका लेसोथो, ये क्या है सर, ये आपका लेसोथो है। ठीक है। अगर आपसे कुछ और पूछ दिया जाए तो उससे सर मुझे गाम्बिया का बता दीजिए क्या है। तो भैया दलासी है, गाम्बिया का दलासी है। घाना का सर क्या है आपका, सेदी है। ठीक है। मलावी का क्या है सर, क्वाचा है। भैया ये बड़ा टिपिकल नाम है, लेकिन आते हैं क्वेश्चंस आपके स्टैटिक में ये सब। ठीक है। यहाँ तक कि पीसीएस में भी पूछ दिया जाता है। बैसागु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, बैसागु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ये किस राज्य में मनाया जाता है बैसागु फेस्टिवल। ठीक है। बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है, तो ये जल्दी से आप बताइए ये कहाँ मनाया जाता है। आप बताओगे सर बैसागु फेस्टिवल असम में। ठीक है। आपको पता है बिहू भी भैया असम में ही बनाया जाता है। ठीक है। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, 244 नंबर का। कुल कहाँ पे है बाबू, बताओ तो। कुल्फी पोर्ट आपका कहाँ पे है। चलिए कुछ और देखते हैं। वेस्ट बंगाल का हम बात, आप तब तक जवाब देते रहिए। यहाँ का क्या है सर, वेस्ट बंगाल का हल्दिया पोर्ट है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भैया आपका कौन सा, आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी आपके वहीं पे है, ये तो आपको पता है। ठीक है। कांडला गुजरात में चला जाता है। ठीक है। गोवा में मार्मो गोवा चला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। तो भैया अगर हम बात करें कुल्फी पोर्ट की भी, तो सर ये आप वेस्ट बंगाल आप ये लगा सकते हो। ठीक है। चलिए। आसान बैराज बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आसन बैराज बर्ड सेंचुरी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए। पंजाब, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बताओ। आपको पता है ये रामसर स्थल भी है, पता है बाबू। ये रामसर स्थल है, आप कहोगे सर कहाँ का। रामसर स्थल कहाँ का है सर, ये उत्तराखंड का है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे। तारा अय्यर इज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट, तारा अय्यर किस खेल को से किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, बताइए। तारा अय्यर की बात आपसे पूछा गया है। आप आंख बंद, तारा अय्यर आपकी टेनिस की है, किसकी है सर, टेनिस की है। ठीक है। आइए। वेयर इज नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड, बताना है भैया। नारिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो आप आंख बंद करके जवाब दोगे सर, ये आपके जापान में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे सर, जापान में स्थित है ये आपके। ठीक है। चलिए। अब आइए कुछ चीजें देखते हैं। निजाम गोल्ड कप इज रिलेटेड टू, निजाम गोल्ड कप का संबंध किससे है।
ठीक है, तो आप बताओगे सर निज़ाम गोल्ड कप का जो संबंध है वो सर आपके फुटबॉल से है। ठीक है, फुटबॉल से है। मैंने आपको पोलो का बहुत पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ, इजरा कप। ठीक है, और साथ ही साथ राधा मोहन कप। ठीक है, राधा मोहन कप। ठीक है, वो आपके सभी इसी से संबंधित है, राधा मोहन कप और आपके इजरा कप इसी से संबंधित है। ठीक है, आइए, चांगलो इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? चांगलो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए भैया, चांगलो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये कहाँ का है? तो आप बताओगे सर चांगलो, अगर आपने पूछा है तो सर ये नागालैंड है। और सर इसी तरह एक बड़ा फेमस नाम आता है मिजोरम का। तो मिजोरम में एक है आपका चिराव। ठीक है, चिराव। नेशंस हैज सीज्ड टू बी ऑपरेशनल। संयुक्त राष्ट्र कौन सा अंग काम करना बंद कर दिया गया है? ट्रस्टीशिप, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिकल और सोशल काउंसिल। तो आपको पता है ये कौन सी संस्था? सर आपकी ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये आपको सर काम करना बंद कर। ठीक है, चलिए, तो ये आपके रहे क्वेश्चंस। ठीक है, और भी आप टोटल ये 300 क्वेश्चन का आपका सेट है। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट। आइए, अनअकैडमी लर्निंग आप इंस्टॉल कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड ऑप्शन में जाइए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी वेरीफाई कराइए। ठीक है, यूपी पीएससी एंड एससी आप यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करिए। ठीक है, फ्री क्लासेस आपको 8 बजे मिल जाएंगी। तो यहाँ की बायो की क्लास है, ब्लड उसमें टॉपिक करा रहा हूँ मैं आज। तो आप ब्लड, जिनको एकदम ब्लड माने भैया, आपको होता है रक्त। ठीक है, तो प्लस में स्पेशल में आते हैं तो भैया इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस पोल्स के द्वारा चीज़ें। ठीक है, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, एजुकेटर से आप बातें भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लास में प्लस दबा दिया करो, तो जिससे अपकमिंग सेक्शन आपको पता चल जाएगा, लेक्चर नोट्स और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड सेशन, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, मल्टीपल कोर्सेज, पीडीएफ फॉर्मेट चीज़ें, अनलिमिटेड क्विजेज, वर्कशॉप। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्ड और भी मल्टीपल डाउटिंग सेशन भी आपको मिलते हैं। 12 महीने पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन और 24 महीने पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन को फ्री दिया जा रहा है। विजय भवा सीरीज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, ड्यूरेशन 3 घंटा, ये बिल्कुल आप ही जुड़ सकते हैं। करेंट टाइम्स की बात करते हैं, रैंक 1, 2 और 3, 25% स्कॉलरशिप 2 साल के लिए, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। प्रगति सीरीज की बात करते हैं, ये भी आप जुड़ जाए, हाई कोर्ट का भी शायद पेपर 1-2 और बचे हैं ना, या कंप्लीट हो चुका है सर। बैच कोर्स की बात करते हैं, लक्ष्य 2022 बैच कोर्स, यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच कोर्स। ठीक है, उद्यम बैच कोर्स, इसमें साइंस एंड टेक में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी बायोलॉजी आपका शुरू किया हूँ, तो 10 बजे आप आ सकते हैं। ठीक है, आप 10 बजे आ सकते हैं। ठीक है, और यूपीपीएससी प्रेजेंट्स विजयी भव। ठीक है, ये आप बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ। यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जीएस फर्स्ट पेपर विजेता सीरीज, ये आप जुड़ सकते हैं, रैंक 1, 2, 2, 3, 4 to 25। ठीक है, 100%, 50%, 25% स्कॉलरशिप आप ये ले सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, यूपीपीएससी लोअर पीसीएस, आरओआर और यूपीएसआई, यूपीटी प्लस, लेखपाल, ऑप्शनल कोर्स, ये सबकी तैयारी आप एक सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। और यूपीपीएससी बीपीएससी का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन भी आप ही ले सकते हैं। बक्स बाउंड्री बिल्कुल आप ये देख सकते हो, कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ मेल कर दें। ये आपका टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अनअकैडमी सुशांत पांडे। ठीक है, 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चार्जेस आपको दिए गए हैं। ठीक है, सुशांत 01 कोड यूज़ करके आप बिल्कुल ये 10% ऑफ ले सकते हैं। ठीक है, 10% ऑफ। और सभी को धन्यवाद, मिलते हैं शाम 6 बजे। ठीक है, शाम 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है। ठीक है, आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, तो आइए और आप करंट अफेयर्स की से क्वेश्चंस करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू, बाय बाय, थैंक यू।